सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 1 तारीख है, बृहस्पतिवार है। एक नए महीने में हम लोग आज के दिन में कदम रख रहे हैं और प्रभु का संदेश आज के दिन में हम सबों के सम्मुख ये रखा गया है कि ईसा शिक्षा देते हुए गांव गांव घूमते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य था, गांव गांव घूमकर ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार प्रसार करना। और ऐसा काम वो करते हुए अलग अलग गाँव में जाते थे और वे 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। और जब वो स्वयं जाते थे, अपने शिष्यों को बुलाया। बहुत सारे उनके शिष्य थे, अनुयायी थे, उन सबों को उन्होंने बुलाया और 2-2 करके उन्होंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समुदाय में, गाँव में अधिकार देकर भेजा। किस प्रकार का अधिकार उन्होंने दिया? ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाएं। उन्होंने अपने शिष्यों को जहाँ भेजा, उन्होंने कहा कि लाठी के सिवा और कुछ भी ना ले जाएं। लाठी के सिवा और कुछ भी क्यों ना ले जाएं? लाठी यानी कि एक संकेत है अधिकार का। लाठी जो है एक संकेत है दुष्टात्मा से या बुराई से, अंधकार की शक्ति से लड़ने का एक साधन। लाठी एक साधन है, एक संकेत है बुलंद विश्वास का। लाठी एक साधन है जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की जिम्मेदारी का अधिकार लेकर। लाठी एक संकेत है जिसके द्वारा शत्रु का सिर कुचल दिया जाए, एक ऐसा एक अधिकार। और इस अधिकार के साथ प्रभु अपने शिष्यों को कहता है लाठी के सिवा और कुछ भी ना ले जाएं। यानी कि लाठी बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वो बुलंद विश्वास, वो अधिकार, अंधकार की शक्तियों पर हावी होने के वो सामर्थ्य, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा और कुछ भी ना ले जाएगा। लाठी होगी यानी कि बुलंद विश्वास होगा, अधिकार होगा अपने कार्यों पर, अपने कार्यों को लेकर वो एक जज्बा, जुनून होगा और उस कार्य करने का एक उत्साह और उमंग होगा। निश्चित रूप से प्रभु का कार्य का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए प्रभु ने कहा और कुछ चीज़ें ना ले जाएं। और कुछ चीज़ें क्यों ना ले जाएं? इसलिए ना ले जाएं क्योंकि जो ज़रूरी है उसको ले जाने से कार्य होगा, जो ज़रूरी नहीं है उसको ले जाने से कार्य में बाधा बन सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा और कुछ भी ना ले जाएं जो बाधा बन सकता है, जो एक प्रकार के ब्लॉक बन सकता है, जो हमारे कार्यों में एक प्रकार के अड़चन डाल सकता है, ऐसे कुछ भी ना ले जाएं। लाठी के सिवा और कुछ ना ले जाएं। दैट इज़ द कमांड ऑफ आवर गॉड। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है कि हम सबों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम सभी प्रभु के संदेश को जगह जगह पर, समुदाय, लोग और परिवार में, गांव में घूमते हुए प्रचार प्रसार का कार्य करें। लेकिन याद रखें कि हम अधिकार के साथ जाएं, प्रभु के कृपा से जाएं, प्रभु के अनुग्रह से जाएं, प्रभु के सामर्थ्य से जाएं, प्रभु के उस बुलंद विश्वास को लेकर जाएं, तभी कार्य होगा। अगर हमारे अंदर वो लाठी, हमारे पास वो लाठी नहीं है, वो बुलंद विश्वास नहीं है, वो प्रभु के प्रति वो श्रद्धा, भक्ति, आस्था नहीं है, प्रभु के वचनों को लेकर हम लोग परिपक्व नहीं हैं, संस्कारों को लेकर, संस्कारों की ज़रूरतों को, उसके मूल्यों को लेकर हम लोग गंभीर नहीं हैं, तो हमारा कार्य अधूरा हो सकता है। यानी कि ये सारी बातें क्या एक प्रकार के लाठी है। इसलिए प्रभु ने कहा लाठी के सिवा और कुछ ना ले जाएं। यानी कि किसी भी प्रकार की अन्य बातें
जो हमारा कार्य, प्रभु का कार्य करने में हमें बाधा डाल सकता है, ब्लॉक कर सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर ना जाएं, बल्कि लाठी को लेकर जाएं, वो विश्वास को लेकर जाएं, प्रभु के प्रति वो प्रेम को लेकर जाएं, संस्कारों के प्रति वो भक्ति और उमंग को लेकर जाएं, वो प्रभु के कार्यों के प्रति आस्था और श्रद्धा भक्ति लेकर जाएं। तब जाके हमारा कार्य होगा। और प्रभु ने अपने शिष्यों को जब ऐसा भेजा, वो अपने प्रभु के आदेश के अनुसार अलग अलग जगह पर गए। और प्रभु ने उनसे क्या कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। यानी कि प्रभु क्या कहता है, अधिकार के साथ मैं बेचता हूँ। अगर कहीं गांव में जाने पर तुम्हारा कोई स्वागत नहीं होता, तुम्हारा वेलकम नहीं होता, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से विदा होने से पहले अपने पैरों में लगी हुई धूल को झाड़ दो। यानी कि उनके उस नगर में या उस गांव में जो लोगों का रवैया है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उनकी नेगेटिविटी लेकर अपने साथ मत चलो। उनकी नेगेटिविटी, उनकी नकारात्मकता उनके गांव में ही छोड़ो। यानी कि उनकी धूल उनके गांव में झाड़ दो। यानी कि उनकी कोई भी नकारात्मकता लेके मत जाओ। उनके बीच में कार्य करते कोई निराशा हुई, कोई आपको क्रिटिसिज्म कर दिया, किसी प्रकार की तकलीफ़ हुई, किसी प्रकार से आपको चोट पहुंची, उन सभी बातों को लेके मत जाओ, वहीं पर छोड़ो, उस गांव में ही छोड़ो। क्योंकि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़रूरत है प्रभु की लाठी, यानी कि विश्वास, वो प्रेम, वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भक्ति, प्रभु के कार्यों के प्रति लगन और विश्वास, इसी चीज़ों की ज़रूरत है। उसी को लेके जाओ, बाकी कुछ भी लेकर मत जाओ। इसलिए प्रभु ने कहा, जिस गांव में प्रवेश करते हो वहाँ पर तुम्हारा कोई स्वागत नहीं होता, कोई बात नहीं, वहाँ के नेगेटिविटी लेकर मत जाओ, वहीं के वहीं छोड़ दो। अपनी पॉजिटिविटी अपने पास रखो और प्रभु के नाम से आगे बढ़ो। प्रभु हमें ये संदेश देता, आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अवधूतों को निखारा और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यानी कि प्रभु ने जो कार्य दिया, उस कार्य को प्रभु के शिष्यों ने किया। अवधूतों को निखाला, रोगियों पर हाथ रख के प्रार्थना की, रोगी चंगे हुए, प्रभु का राज्य का सुसमाचार की घोषणा की। और इस प्रकार से कार्य करने से प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार हुआ। तो मेरा और आपका कार्य है भाइयों बहनों, प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में सक्रियता से शामिल होना, उस कार्य को करना बड़े दिल से, बड़े प्यार से, बड़े ईमानदारी से अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से प्रभु का संदेश चारों ओर फैल जाएगा। और इसी कार्य के लिए प्रभु ने हम सबों को चुना है, बुलाया है। हम इस बात को, इस जिम्मेदारी को समझें, इस जिम्मेदारी को निभाएं और प्रभु की दृष्टि में जो उचित है उस कार्य को हम करते रहें। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर। आपकी लाठी जो भरोसा, विश्वास है, आपका कृपा अनुग्रह, प्रेम है और आपके आशीष, इसको लेकर जाने के लिए आपने हमें बताया है। प्रभु हम सबों का अनुग्रहित कर दीजिए, ताकि हम सभी आपके बुलंद उस इरादों के अनुसार आगे बढ़ते हुए, आपके नाम पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और आपके नाम की महिमा करें, तरक्की करें। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, जिससे कि प्रभु जो कुछ भी आप हमसे चाहते हैं उसी कार्य को करते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।